शिव और सती, शिवा एंड सतीस ला। प्रेम, त्याग और विरह की अमर गाथा। शिव पुराण से। धीमी मधुर वीणा की तान बजते हुए पवित्र घंटियों की ध्वनि के साथ। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत दिव्य प्रेम कथा की ओर, जहां भगवान शिव और उनकी अनन्या प्रियतमा सती माता के प्रेम, त्याग और विराट विरह की गाथा बयां होती है। यह कहानी न केवल प्रेम की है, बल्कि उस प्रेम की अग्नि में तपने वाली आत्मा की भी है, जो काल और परिस्थिति से परे है। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य प्रेम के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए? तो चलिए आरंभ करते हैं। हम बात करते हैं बहुत बहुत पहले की, उस काल की जब पृथ्वी अभी नवयुग की ओर बढ़ रही थी। उस समय के आसपास के संसार में देवता और दानव, ऋषिमुनि और मनुष्यों का सामंजस्य था। चारों ओर था शांति और संतुलन, लेकिन साथ ही था असंख्य संघर्षों का भी उदय। हिमालय की श्रृंखलाएं आसमान को छू रही थीं। वहां की ठंडी हवाओं में गंगा का पवित्र जल बह रहा था। पवित्र वनों की खुशबू, देवताओं के मंत्रों की गूंज और साधुओं के तपस्वाध्याय से वातावरण शुद्ध हो रहा था। उसी हिमालय की गोद में एक दिव्य कथा जन्म लेने वाली थी, जो अमर प्रेम की मिसाल बनकर सभी हृदयों को छू जाएगी। उस समय राजा दक्ष, जो ब्रह्मा जी के यज्ञ के लिए विख्यात थे, अपनी पुत्री सती के विवाह हेतु वर खोज रहे थे। सती, जो ब्रह्मा के वंश से थीं, अत्यंत कोमल हृदय वाली, दिव्य रूप और गुणों से परिपूर्ण कन्या थीं। उनका मन केवल उस पुरुष के लिए धड़कता था, जो संन्यास, तपस्या और निर्विकल्प साधना में लीन हो, भगवान शिव। लेकिन शिव जी, जो कैलाश पर्वत पर रहकर संसार के मोह माया से दूर तपस्या में लीन थे, उनकी छवि संसार के लिए रहस्यमयी, भयभीत और विराट थी। उनके मस्तक पर गंगा बहती, गर्दन में सर्प लिपटा, त्रिशूल लिए उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक और भीषण दोनों था। यह कथा है उस प्रेम की, जो संसार के नियमों से परे थी, जो पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देती थी, जो प्रेम, त्याग और विरह की अग्नि में तपकर अमर हो गई। अब हम मिलते हैं इस दिव्य कथा के प्रमुख पात्रों से। भगवान शिव, वे जो कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, त्रिपुंडधारी, जटा में गंगा का पावन जल, नागों का श्रृंगार और भस्म से अलंकृत। उनका स्वरूप एक ओर भयभीत करता है, वहीं पर गहन शांति और अनंत करुणा का स्रोत है। शिव जी संसार के विनाशक भी हैं, परंतु वही नित्य नूतन सृष्टि के रचिता भी। ओम नमः शिवाय मंत्र उनका अमृत स्तुति है, जो उनके भक्तों के हृदय की गहराई तक पहुंचता है। वे योगियों के योगेश्वर, नटराज के रूप में नृत्य करते और अनादि काल से निर्वाण के मार्ग पर चल रहे हैं। सती माता, राजा दक्ष की पुत्री, जो अत्यंत सुंदर, भद्रचित्त और भगवती की भक्ति में लीन थीं। उनका मन स्वाभाविक रूप से शिव जी के प्रति आकर्षित था, उनके तप और त्याग से अवगत था। वह स्वाभिमानी भी थीं, जो पितृभक्ति और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखती थीं। उनकी आंखों में तेज, हृदय में प्रेम की गंगा बहती। राजा दक्ष एक महान ऋषि और पंडित, जिन्होंने ब्रह्मांड के नियमों और कर्मकांड की कठोरता में विश्वास रखा। उनका संकल्प था कि उनकी पुत्री का विवाह संपन्न हो, परंतु शिव जैसे सरल किंतु रहस्यमय योगी को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यह कथा वहीं से शुरू होती है, जहां राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिवाजी से तय किया। परंतु शिव जी, जो संसार की मोहमाया से विरक्त थे, न तो वैभव में रुचि रखते थे, न ही सांसारिक संबंधों में। शिव के तपोबल और उनकी दिव्यता को देखकर सती का हृदय भी उनसे आकर्षित हुआ। एक दिन सती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा मन केवल भगवान शिव में रमण चाहता है। उनका स्वरूप, उनका तप
और उनका आत्मबल मेरा मार्गदर्शक है। कृपया मुझे उनकी भेंट का अवसर दें। राजा दक्ष ने उत्तर दिया, सती, शिव तो एक सन्यासी हैं। उनका जीवन संसार से दूर है, वे हमारी कुल परंपरा के विरुद्ध हैं। क्या तुम सचमुच इस असामान्य विवाह को स्वीकार करती हो? सती ने दृढ़ता से कहा, हाँ माता पिता, मेरा हृदय यही कहता है। शिव के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तब देवताओं के बीच यह चर्चा फैल गई। कई देवता और ऋषि शिव के तपस्वी और कठोर जीवन को देखकर इस विवाह की संभावना को संदेह की नजर से देख रहे थे। परंतु शिव के भक्तों का मानना था कि शिव और सती का प्रेम दिव्य है, जो संसार के कष्टों को भी सहन कर सकता है। शिव ने भी कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर सती से मिलन किया। उन्होंने कहा, सती, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे लिए परम पुण्य है। मैं तुम्हारे साथ इस संसार के सभी सुख दुख सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। सती की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा, शिव जी, आपके साथ यह जीवन सर्वस्व है। मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करती हूँ। परंतु जब यह विवाह योग्य बात राजा दक्ष तक पहुँची, तो उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और यज्ञ में आए लोगों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। राजा दक्ष का यह निर्णय था कि वे शिव को अपमानित करके दिखाएंगे कि उनका परिवार उनसे दूर है। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। सती ने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी, यह क्या आपने सोचा? आप शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुला रहे? राजा दक्ष ने क्रोध में कहा, शिव एक सनकी, सन्यासी और असामाजिक व्यक्ति हैं। वे हमारे कुल का अपमान हैं। यदि वे आएं, तो यह यज्ञ कलंकित हो जाएगा। सती का हृदय टूट गया, परंतु उनका प्रेम शिव के लिए और दृढ़ हो गया। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वह अपने पति के सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यज्ञ की महिमा गूंज रही थी, परंतु शिव और सती को बुलाए बिना वह अधूरा था। जब सती ने सुना कि उनके पिता ने शिव का अपमान किया है, तो उनकी आत्मा में अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, पिता, आपने भगवान शिव का अपमान किया है, जो मेरे हृदय के भगवान हैं। इस अपमान को सहन करना मेरे लिए असंभव है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु यह अपमान सहन नहीं कर सकती। सती ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। वह अग्निपीड़ा को सहते हुए अपने प्रेम और सत्य का आदर्श प्रस्तुत कर गईं। उस क्षण संपूर्ण विश्व में एक अनोखी शून्यता छा गई। भगवान शिव ने कैलाश पर यह समाचार सुना, तब उनका केवल एक दृष्टि से ही यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दिया। उनके क्रोध से पैदा हुई अग्नि से राजा दक्ष का यज्ञ भस्म हो गया। शिव जी ने आकाश में भस्मासुर की तरह उदित होकर कहा, जो मेरे प्रेम को अपमानित करेगा, वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, जो सती के प्रति उनके प्रेम की अमर गवाही थे। सती का यह त्याग और शिव का इसका अपमान करने वालों के प्रति क्रोध ने संसार को प्रभावित किया। यह विरह की सबसे विषादपूर्ण कहानी बन गई, जो प्रेम और त्याग की परीक्षा थी। अंततः शिव जी अपने तपोवन में घोर विरह में लीन हो गए। उनकी क्रोध और दुख के कारण संसार में असंतुलन पैदा हो गया। देवताओं को समझना पड़ा कि सती का यह त्याग और शिव का यह विरह केवल प्रेम की परीक्षा है। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में सती की पुनः पूजा की। दिव्य शब्दों में उन्होंने कहा, सती, तुम्हारा प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण अमर है। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है।
मैं तुम्हारे नाम से इस संसार को संजोता रहूंगा। फिर शिव जी ने सती के शरीर के अवशेषों को अपने त्रिशूल से विभाजित किया और वे टुकड़े पृथ्वी पर विविध स्थानों में गिरे, जिन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। यह अमर प्रेम कथा त्याग और विरह की नींव बनी, जो आज भी भक्तों के हृदयों में जीवित है। इस दिव्य कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल सांसारिक सुखों से परे होता है। वह प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास की अग्नि में तपता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह काल के बंधनों को भी तोड़ देता है। जैसे सती ने अपने पिता के अपमान के बावजूद शिव के प्रति अटूट प्रेम दिखाया और शिव ने अपनी भक्ति और क्रोध के माध्यम से प्रेम को अमर कर दिया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि नमः शिवाय मंत्र में छुपा है जीवन का सार, सुधार, समर्पण और सृष्टि का पालन। और अब हमारे अगले भाग में देखेंगे कि कैसे समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने अपनी चंद्रवदन मूर्ति से सृष्टि को विष के प्रकोप से बचाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले प्रसंग में है समुद्र मंथन में शिव ने कैसे बचाई सृष्टि। धन्यवाद। जय शिव शंभु। वीडियो के अंत में धीमी धुन पर नमः शिवाय का जाप और कैलाश पर्वत की दिव्य छवि के साथ समाप्त।